बता, नंबर्स के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? नंबर्स 1 2 3 4 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, किसी भी क्लास में तुम लोग जाओगे, तुम लोग का जो पहला चैप्टर रहता है वो रहता है नंबर्स, संख्या पद्धति, यानी नंबर से ही रिलेटेड रहता है। और यहाँ पर भी हम लोग का क्लास 10 में पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। ठीक है, पहला क्लास है, ध्यान से समझो आज से तुम लोग, इसी में जो है स्कोर कर पाओगे। इस बार मैट्रिक में क्या हुआ देखे हो, रिजल्ट अंदाजा लगाया? बहुत गंदा। मेरे मामा लोग घर गंदा नहीं हुआ है, मैथ में बहुत कम नंबर आया सभी का, और साइंस हाँ बाकी सब्जेक्ट में लगभग ठीक ठाक है, लेकिन मैथ में थोड़ा सा कम नंबर आया है। तो ये तुम लोग चाहोगे तो सुधार कर पाओगे। ये सबसे इजी सब्जेक्ट भी है तुम लोग का मैट्रिक में, है ना। बाकी पांचों सब्जेक्ट की तुलना में मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है। इसमें हैंड राइटिंग कुछ लेना देना नहीं है। अगर सही तरह से कैलकुलेशन करते हो तो सीधा 6 का 6, 10 का 10, 5 का 5 पूरा नंबर मिलेगा। तो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर दो तरह की घटनाएं होती है, वास्तविक घटनाएं, इमेजिनेशन जिसको बोलते हैं, काल्पनिक घटनाएं और वास्तविक घटनाएं, दो तरह की घटनाएं होती है। तो ऐसे ही संख्या में हम लोग आज देखेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या जानने से पहले हम लोग जानेंगे संख्या के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? संख्या के प्रकार के बारे में, संख्या के बारे में, और संख्या के किसी जो प्रकार हैं उनका उपयोग क्या क्या है, या इतने सारे प्रकार क्यों हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हमको तुम लोग ये बताओ संख्या क्या है। मेरा पहला क्वेश्चन तुम लोगों से है, मेरा पहला सवाल, संख्या क्या है? संख्या क्या है? व्हाट इज नंबर? व्हाट इज नंबर? नंबर इज तुम लोग इधर फोकस करो, उसको छोड़ दो। ठीक है, 1 2 नंबर क्या है? व्हाट इज नंबर? बोलो, जितना आता है उतना बताओ उसके बारे में। 5 6 इज ए नंबर। चलो वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 ये नंबर अपने हिसाब से बोला। तुम बताओ निर्मला। 10 12 14। हाँ आगे बढ़ गए, 10 12 14 हो गया। ठीक है, इसको पूछेंगे 25 28 30 बोल देगा वो, 100 200 400 हो गया, यही नंबर है। 2 से 2 या 2 से अंक ठीक है। मिलकर संख्या क्या है? संख्या कुछ चिन्ह है, संख्या कुछ चिन्ह है जिनको हम लोग गणना के रूप में उपयोग करते हैं, है ना। किसी संख्या को किसी वस्तु को दिखाना होता है कि ये कितने हैं, तो उसके लिए चिन्हों का उपयोग किया गया है, और सभी चिन्हों का एक अलग मान है। फिर उनको एक निश्चित तरीके से सजाया जाता है, प्रॉपर वे में सजाया जाता है, जिससे वो संख्या बनते हैं। 4 अंक की संख्या, 5 अंक का संख्या, 6 अंक का संख्या। ठीक है, तो कुछ चिन्ह है, तो हम लोग बोल सकते हैं संख्या चिन्हों का एक समूह होता है। किसका समूह होता है? चिन्हों का एक समूह है। इसमें 10 चिन्ह है। इस समूह में कितने चिन्ह हैं? 10 चिन्ह है। सिंबल जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कितने चिन्ह है? 10 चिन्ह है। और ये 10 चिन्ह कौन कौन से हैं? 1 2 3 जीरो, नॉट 1 2 3, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा? नहीं, ये 10 चिन्ह है। क्या क्या चिन्ह है? 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10 चिन्हों का उपयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं? संख्या। तो क्या संख्या भी केवल इतने ही है? 10 चिन्ह है तो क्या संख्या भी केवल 10 है? नहीं, इन चिन्हों की सहायता से हम लोग जितने चाहे उतने संख्या बना सकते हैं। अब जैसे कि इसके बाद आता है 10, उसमें क्या किया गया? 1 और 0, ये दोनों दोस्ती कर लेता, बोलता 1 पहले और 0 बाद में, मिल जाता, बन जाता 10। 99 बनाना है, 9 2 बार आ जाएगा, 2 बार हाथ मिलाएगा, हो गया 99। तो संख्या क्या है, समझ में आया? संख्या चिन्हों का एक समूह होता है, और जिसमें से प्रत्येक चिन्ह का एक अपना मान होता है, एक अपना मान होता है, अपना एक वैल्यू होता है ना। उसी के आधार पर उन्हें रखा गया। और ये जो चिन्ह है, इनका जो वैल्यू है ये आरोही क्रम में है। कैसा है इनका वैल्यू? आरोही। सबसे कम वैल्यू किसका है? 0। उससे ज्यादा वैल्यू, उससे ज्यादा वैल्यू 2, उससे ज्यादा वैल्यू 3, उससे ज्यादा वैल्यूएबल 4, उससे ज्यादा वैल्यूएबल 5। यानी इन सभी का अपना एक मान है, अपना एक निश्चित वैल्यू है, और ये वैल्यू के आधार पर इसको हम लोग आरोही क्रम में सजाए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सजाए हैं 0 से 9 तक। ठीक है,
और इनका बीच में जो अंतर होता है वैल्यू का, वो भी एक समान तरीके से बढ़ता है। जैसे कि 0 से 1 में जाएंगे 1 बढ़ेगा, 1 से 2 में जाएंगे 1 और बढ़ेगा, 2 से 3 में जाएंगे तो 1 और बढ़ेगा। कितना कितना प्लस होते जाता है? 0 में +1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें +1 करेंगे 2 हो जाएगा, इसमें +1 करेंगे 3 हो जाएगा, इसमें +1 करेंगे 4, इसमें +1 करेंगे 5, इसमें +1 करेंगे 6, 7, 8, 9 और इसमें +1 करेंगे 10। यानी जितने भी चिन्ह हैं सभी का अंतर कितना है? 1। अंतर भी समान तरीके से है इनका। समझ में आया? संख्या क्या है समझ गया तुम लोग? जी सर। अब देखते हैं संख्या के आगे, संख्या के प्रकार। तो संख्या के प्रकार देखने से पहले एक चीज हम लोग समझते हैं ना, कि जो चिन्ह हम लोग लिए थे, ये चिन्ह संख्या के रूप में यूज किया जाता है। नहीं ये चिन्ह किया जाता है। ये चिन्ह, हाँ। तो ये सब कुछ चिन्ह है जिसको संख्या के रूप में यूज किया जाता है। इसका मान कितना है? 1। इसका नाम क्या है? 1। इस चिन्ह का नाम है 1। इस चिन्ह का नाम है 2, 3। इस चिन्ह का नाम है 4। अच्छा, कभी ये सोचे हो कि इसी चिन्ह को 3 के रूप में क्यों यूज किया गया? जो भी पहले गणितज्ञ थे, जब से भी संख्या की उत्पत्ति हुई, जब से भी इसका शुरुआत हुआ, ठीक है, जब भी संख्या बनाया गया तो इसी चिन्ह को 3 के रूप में क्यों उपयोग किया गया? इसको भी तो 3 मान सकते थे, है ना? हाँ सर। अब जो स्टार्टिंग किया, जो भी गणितज्ञ पहले इसको शुरुआत में लाया, चलन में लाया इस चिन्हों को, तो पहले इसको भी तो वो लोग 3 मान सकते थे। उसका मर्जी, वो कुछ भी करता। इसी को ही 3 क्यों किया गया? 3 को 5 भी कर सकते है थे। ना? इसको वो लोग 8 मान लेते, इसको वो लोग 2 मान लेते, किसी भी चिन्ह को कुछ भी कर सकता था। या कुछ ऐसा चिन्ह ले लेता, जैसे ऐसा एक चिन्ह ये ले लिया, इसका कुछ मान कर देता। होता कि नहीं होता? होता। ये संभव था कि नहीं संभव था? था। लेकिन इन्हीं चिन्हों को वो कुछ नंबर दिया, इन्हीं चिन्हों का कुछ मान दिया। क्यों ऐसा किया? देखो, उसके पीछे का कारण आज हम लोग समझते हैं, ठीक है? उसके पीछे का कारण आज हम लोग समझते हैं। पहले बताओ, एक चिन्ह ये है संख्या में, हमारी जो संख्याएं हैं उसमें से जो 10 चिन्ह हम लोग पढ़े, उसमें से एक चिन्ह ये है। 0। इसका मान कितना है? 0। मतलब शून्य, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, सर बहुत कुछ है ना? शून्य मतलब कुछ भी नहीं। तो बताओ इसमें कितने कोण हैं? कोण समझते हो ना? जब 2 रेखा या 2 किरण आपस में मिलते हैं तो ऐसे कोण बनाते हैं। 0। बताओ इसमें कितने कोण हैं? 0। यानी कोण की संख्या कितनी है? 0। कोण की संख्या बराबर हो जाएगा 0। यानी इस आकृति में, इस चिन्ह में कोण की संख्या कितनी है? 0। इसलिए इसको, इसका मान रखा गया 0। ठीक है? अब एक और आकृति बनाते हैं। इस आकृति में कितना ठो कोण है? देखो तो, एक कोण बन रहा है यहाँ पर हमारा। ये जो 1 लिखा गया, ओरिजिनल का हमारा 1 इस टाइप में लिखा जाता है, ठीक है? इसमें कितना ठो कोण बन रहा है? 1। यानी कोण की संख्या कितना है इसमें? कोण की संख्या 1। इसीलिए ये क्या हो गया? 1। इसलिए इसका मान क्या रखा गया? 1। समझ में आया? यानी कोण की संख्या के आधार पर उनका मान रखा गया। जिसमें एक भी कोण नहीं था 0, जिसमें एक कोण था उसका मान क्या हो गया? 1। आगे 2 कैसा होता है तब? तो जो हमारा ओरिजिनल 2 है, ये जेड, ये ओरिजिनल 2 है हमारा, ठीक है? स्टार्टिंग में जिस चिन्ह को 2 के रूप में लिया जाता था वो क्या है? जेड है, ठीक है? 2 कोण। तो इसमें कितने कोण हो गए? 2 कोण है ना? और ये समय के साथ साथ परिवर्तन होता गया। जैसे इंसान भी तो अभी का जैसा नहीं था ना, पहले बंदर था, अभी धीरे धीरे सुंदर होते गया, बंदर से सुंदर होते गया, ठीक है? तो ये भी समय के साथ साथ बदलते गया। लोग स्पीड में इसको ऐसे करते करते, ऐसे करते गए, ऐसे करते गए, ऐसे करते 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 ये ऐसा हो चुका है। अब जो जितना डिजाइन से जितना लहरा करके जैसा लिख पाए, ठीक है? तो ओरिजिनल 2 हमारा कौन सा है? ये। इसमें कोणों की संख्या कितनी है? 2 है, इसलिए ये क्या कहलाया? 2 कहलाया, ठीक है? आगे 3। ये है हमारा 3। क्या है? 3। कितना कोण है देखो तो? 1 2 3 है। कोण 1, कोण 2, कोण 3, यानी एंगल 1 2 3। 3 एंगल है, 3 कोण है, इसलिए इसको क्या कहा गया? त्रिकोण। 3 क्या कहा गया इसको? ठीक है? कोण की संख्या कितनी है? 3। त्रिकोण 3, ठीक है? इसलिए इसको कहा गया 3। और ये भी समय के साथ साथ बदलता गया। ऐसे भी लिखा जाता था, अभी होते होते इसको ऐसा कर देता है। आदमी तो आलसी है, शॉर्टकट में जैसा होता है वैसा कर देता है। इसके बाद चौथा हमारा क्या है? और ऐसा नहीं था सर,
सर इसमें तो इसमें तो दो ही कौन है? ठीक है, ऐसा तो जो नहीं है। हमारा ओरिजिनल 4 है वो इस रूप में रहता है। ऐसा हाँ, ये बोल रहे हो, हाँ, ये हाँ ये भी ओरिजिनल 4 नहीं है हमारा, हैं? ये भी ओरिजिनल 4 नहीं है। 1 2 3 अच्छा भले इसको लो तुम लोग या इसको लो, देखो तो इसमें क्या है, इसमें भी तो 1 2 3 4 कोण है, हाँ इसमें 1 2 3, ये इधर थोड़ा सा मुड़ा हुआ था 4। ठीक है, तो पहला जो हमारा 4 का चिन्ह है ये लिया गया था, इसको 4 के रूप में ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा इधर इसको समय के साथ ऐसे भी लिखा गया, स्टाइल से, डिजाइन से, है ना। अभी ऐसा भी कर दिया जाता है हाँ सर खाली यूज से है ना। वैसे ही 5। हो गया से नहीं पता है, समझ जाएगा। एस ठीक है, तो इसमें भी कोणों की संख्या कितनी है? 5 1 2 3 4 5, कोणों की संख्या 5, इसलिए 5। तो इसी तरह से ये चलता है 9 तक, है ना। इसलिए इन चिन्हों को 9 का समझा देते हैं ना। देखो इसका ये है ओरिजिनल 9 हमारा, थोड़ा सा अंदर तरफ मुड़ा हुआ है ना। कितने कोण है गिनो तो? 1 2 3 4 हो गए। 4 ये हमारा 5 6 7 8 9। ठीक है, 6 में केवल इतना है, इसमें 6 है ना। 6 में क्या है? 6 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, ये हो गया 7। ये क्या हमारा? 7 1 2 3 4, 4 कोण इसमें आएगा, एक यहाँ पर आएगा, 5 2 नीचे आ जाएगा, कितना हो गया? 7। ये हो गया हमारा 8, 2 डब्बा है 8, यहाँ पर 4 कोण और 4 कोण नीचे। समझ में आया? तो इस तरह से ये संख्या, इन चिन्हों को संख्याओं के रूप में उपयोग किया गया। किसके आधार पर संख्याओं का पहचान किया गया? शून्य कोणों के आधार कोणों के संख्या के आधार पर, है ना। जो चिन्ह था उसको संख्या में कैसे बदला गया? कोणों के आधार पर, जितना कोण उसका मान उतना। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग संख्या क्या है समझ लिए, संख्या में किन चिन्हों का उपयोग किया जाता है वो समझ गए। अब पढ़ेंगे संख्या के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? संख्या के प्रकार मोदी सर संख्या के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप ऑफ नंबर्स। तो संख्या के प्रकार में पहला हमारा जो आता है वो है, क्या बोलो तो? प्राकृत संख्या। क्या है? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर, NATURAL। हो गया नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 क्या है नेचुरल नंबर? प्राकृतिक संख्या क्या है? यानी हमारी प्रकृति में जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे सजीव वस्तु हो या निर्जीव वस्तु हो, उसको जब भी हम लोग गिनना शुरू करते हैं तो बताओ गिनती हमारा कहाँ से शुरू होगा? 1 2 3 4 जीरो से। अब बताएंगे कि इस क्लास में कितने बच्चे हो, तुम लोग कहाँ से गिनोगे? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 करके गिनोगे, है ना। कहीं कहीं पर कुछ लगा हुआ है, छोटा सा मेला वगैरह लगा हुआ, कितने लोग हैं, कहाँ से गिनती शुरू होगा? 1 कम लोग रहे ज्यादा लोग रहे, गिनती हमारा हमेशा 1 से शुरू होगा। कहीं कुछ बड़े बड़े पत्थर रखे गए, उसको किससे गिनेंगे? कहाँ से गिनती शुरू करेंगे? 1 से। यानी जो गणना की संख्या है, जो हमारा काउंटिंग नंबर है ना, क्या है? गणना की संख्या। गणना की संख्या को प्राकृतिक ठीक है, संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? जो हमारी गणना की संख्या, जो हमारी काउंटिंग नंबर से, वही प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तुम लोग लिख सकते हो, किसी वस्तु को गिनने के लिए हम लोग जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं, या गणना की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नॉन एज नेचुरल नंबर। ठीक है, लिखे हैं हम लोग। लिखे हो? गुड। इसको दर्शाया किससे जाता है? एन से। किससे दर्शाया जाता है? एन से। नेचुरल नंबर यानी है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है, इसलिए इसको दर्शाया किससे जाता है? एन। ये संख्या क्या क्या हो जाएंगे? ये प्राकृतिक संख्या हमारे हो गए 1। कहां से स्टार्ट हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते कितना तक हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते जहां तक हमें जरूरत है हम लोग वहां तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत है? अनगिनत। है ना। अब मेरा सवाल आता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 सबसे छोटी यानी स्टार्टिंग कहां से है? 1। तो प्राकृतिक संख्या में हमारा सबसे छोटा हो जाएगा 1। इससे छोटा कोई है? 1 से पहले नहीं है। 0 है, लेकिन क्या 0 हम लोग का प्राकृतिक संख्या में कहीं भी दिख रहा है? यानी अभी तक इतना जान लो, हम लोग 0 के बारे में नहीं पढ़े हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब हम लोग 1 से पढ़े हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 1।
जब हम लोग जीरो के बारे में पढ़ेंगे तब इससे छोटा जीरो हो जाएगा, है ना, लेकिन वो प्राकृतिक में आता नहीं है। पूर्ण तो प्राकृतिक संख्या सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा अनगिनत नहीं पता नहीं पता। नहीं पता नहीं पता। जैसे कि कोई व्यक्ति कुछ काम धंधा नहीं करेगा तो उसके पास पैसा कुछ नहीं रहेगा, लेकिन काम धंधा किया तो कहां तक जाएगा नहीं पता। नहीं पता विराट कोहली बन सकता है, तेंदुलकर बन सकता है, अंबानी बन सकता है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों कुछ भी कमा सकता है, और कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं, 1 रुपया रहेगा। ठीक है, 1 रुपया तो रहेगा ही, कोई भी दे देगा। भीख मांगने से तो इसी प्रकार जो हमारा प्राकृतिक संख्या है ये कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है, खत्म ही नहीं होता। ठीक है, ये दो चीज समझ में आया, सबसे छोटी 1 और सबसे बड़ी अनंत। ये परीक्षा में देगा तुम लोग ऑब्जेक्टिव में। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1। शायद 8-9 क्लास में भी दिया था। अब बताओ, अगर हम लोग 2 प्राकृतिक संख्या लेते हैं, यहां भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, यहां भी एक नेचुरल नंबर, 2 प्राकृतिक संख्या लेते हैं और इसको जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, नहीं होगा। बता। 2 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज आल्सो ए नेचुरल नंबर। ठीक है, 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ही आता है। उदाहरण के लिए कुछ लेकर के देखो, एक प्राकृतिक संख्या हम लोग क्या लेंगे, बोलो वर्षा, एक प्राकृतिक संख्या बोलो, क्या, 1 बोली, चलो, और एक रोशन बताया उधर से 9, जोड़ दो क्या हो गया, 10। तो क्या 10 हमारा प्राकृतिक संख्या में है, हाँ है। यानी 2 प्राकृतिक संख्या कभी भी हम लोग जोड़ेंगे, चाहे छोटा रहे बड़ा रहे, वो क्या आएगा, तीसरा प्राकृतिक संख्या आएगा, है ना, वही नहीं आएगा। 2 को जोड़ेंगे तो तीसरा एक नया संख्या आएगा। ठीक है, 15 और 18 कितना हो जाएगा, इट्स 33, 15 15 30 3 33 33 हो जाएगा, याद रहेगा। ये क्वेश्चन भी तुम लोग का परीक्षा में दे सकता है। 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा प्राकृतिक संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, दोनों होता है, या इनमें कुछ नहीं होता है। 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा प्राकृतिक संख्या होता है। या क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है घुमा करके दूसरी तरफ से, किन संख्याओं का योग प्राकृतिक संख्या होता है, किन संख्याओं का योग हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या का योग हमेशा एक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये तो था जोड़ की बात। अब बताओ, अगर 2 प्राकृतिक संख्या को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मींस गुना करते हैं, प्राकृतिक 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, प्राकृतिक कार्तिक नहीं, प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या 2 नेचुरल नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी एक हमारा नेचुरल नंबर भी आएगा। ठीक है, 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग गुणनफल हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ही होता है। ठीक है, ये 6 है, एक और संख्या रहता है डॉट लाभ 3, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमें, 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, 6 इंटू 3 18। अब देखो ना, तो ये भी पूछ सकता है, और भाग देने पर, हाँ अच्छा क्वेश्चन पूछिए, भाग देने पर क्या होता है, पूछा तो हम बोल दिए। कोई भी पूछा, सर हम हम गुना पूछे वाला सर। देखे नहीं, गुना वाला नहीं देखी, हम अच्छा, पूछे अच्छा, सर, हम पूछे भाग का पूछे उसको बता दे। गुना वाला भी तो वही होता है, जैसे कि एक प्राकृतिक संख्या लो ना 8, दूसरा प्राकृतिक संख्या लो 4, गुना कर दो, 8 और 12 8 और 4 गुना कर दो कितना हो जाएगा, 32, 12 और 8 लो 96, 100 और 200 लो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। तो 2 प्राकृतिक संख्याओं का भागफल, ये जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक संख्या है, ये कुछ अलग भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है, हमेशा प्राकृतिक संख्या ही नहीं आता, कभी कभी कुछ भिन्न में भी आता है, दशमलव में भी आता है। ठीक है, लेकिन दशमलव के बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़े, वो प्राकृतिक में हमारा नहीं है, वो एक पूर्ण संख्या में नहीं आता, प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। ठीक है, वो कुछ अलग होता है, वो अभी पढ़े नहीं, पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का भागफल हमेशा एक प्राकृतिक संख्या हो। जैसे कि देखो, अगर 8 भागा 2 लिए तब तो आसान है, 4 एक प्राकृतिक संख्या ही आएगा, है ना। लेकिन अगर हम 8 भागा 3 कर दिए तो क्या हो जाएगा बताओ, तो नहीं आएगा, कुछ पॉइंट में आएगा, पॉइंट में है ना। भाग करके देखो इसको, 2.5 3 दूने 6 बचा कितना, 2 पॉइंट लगाओ, 0 3 6 18, फिर बचेगा 2, फिर 0, फिर 3 6 यानी 2.666 ऐसा कुछ आएगा, है ना। तो ये फिर क्या आएगा, इस टाइप के नंबर को क्या बोलेंगे, ये हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ से इतना सीखे कि प्राकृतिक संख्याओं का जो भाग होता है वो हमेशा तीसरा प्राकृतिक संख्या नहीं आता है। गुना में हमेशा प्राकृतिक संख्या ही आएगा, जोड़ में हमेशा प्राकृतिक संख्या ही आएगा, लेकिन भाग में
घटाव का देखते हैं अभी। चलो घटाव में देखो तो ये भी जरूरी नहीं है कि प्राकृत ही होगा। जैसे कि 8 घटाव 3 कितना हो जाएगा? 5। 10 घटाव 4 कितना हो जाएगा? 6। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से बड़ा संख्या ले लिए तो जैसे कि 8 घटाव 10 तो क्या आ जाएगा? -2। -2। अब -2 तो हमारा प्राकृतिक में है ही नहीं है, नहीं है। ठीक है, वो तो हमारा ऋणात्मक संख्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर्स आ जाएगा, ठीक है। 10 घटाव 20 कितना हो जाएगा? -10, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला? ये 4 चीज पता चला। हाँ। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा प्राकृतिक जब संख्या हो। हमेशा प्राकृतिक संख्या ही होगा। दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा प्राकृत ही होगा। संख्या ही होगा। दो प्राकृतिक संख्याओं का भागफल हमेशा प्राकृतिक जरूरी नहीं है प्राकृतिक, कुछ भी हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है, प्राकृतिक नहीं भी हो सकता है। और दो प्राकृतिक संख्याओं का घटाव अंतर ये भी नहीं हो सकता। ये भी जरूरी नहीं है कि प्राकृत ही होगा। क्लियर है? प्राकृतिक संख्या हमारा क्लियर हो गया। अब अगला देखते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। किसको बोला बेटा करो के सर? सर वीडियो में तो 5 कुछ को मार सर वीडियो बनाएंगे तो ना हाँ। पूरा चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ेगा। नहीं, हमको तो आदत है, हम चलाने का, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो अगला प्राकृतिक संख्या के बाद हमारा जो दूसरा आता है वो कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। होल का मतलब क्या होता है बताओ तो? हॉल का मतलब एक घर में जो जगह होल का मतलब होता है पूरा। पूरा क्या होता है? पूरा, पूरा। पूर्ण, यानी इसी का इंग्लिश है होल, पूर्ण का होल। इंग्लिश हो जाएगा होल, होल। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या। अब जाके हमारा संख्या पूरा होगा। जब प्राकृतिक संख्या पढ़े थे तब हमारा संख्या पूरा नहीं हुआ था। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ था बताओ तो? अगर 5 से 5 घटाएंगे तो कितना होगा? 0। लेकिन क्या प्राकृतिक संख्या में 0 था? नहीं। तो अगर हम लोग पूर्ण संख्या नहीं पढ़े हैं तो कोई पूछा 5 से 5 गया तो कितना होगा? 0। कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, 0 तो था ही नहीं प्राकृतिक संख्या में। तो इसीलिए एक समस्या ये आया कि कुछ नहीं के लिए हम लोग क्या बोले, कुछ नहीं के लिए क्या लाए? तो एक संख्या लाया गया 0 और इसको जोड़ दिया गया प्राकृतिक संख्या के साथ। ये हमारा प्राकृतिक संख्या था 1 2 3 4 5 करते करते ये इधर स्वाहा, ठीक है। इसमें क्या जोड़ दिया गया? 0, यानी गणना की संख्या, गणना की संख्या 0 के साथ, किसके साथ? 0 के साथ। तो पूर्ण संख्या क्या है? गणना की संख्या 0 के साथ मिलकर पूर्ण संख्या बनाती है। ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर नॉन एज होल नंबर। द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज नॉन एज होल नंबर। नेचुरल नंबर उसमें अगर 0 को भी इंक्लूड करते हैं तो वो होल नंबर कहलाएगा। जो हमारा गणना की संख्या है उसमें 0 को ऐड करते हैं तो हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगा, ठीक है। पूर्ण संख्या W से, इंटीजर को Z से करते हैं, ठीक है। ये हमारा किससे हो जाएगा? W से। इसको किससे दर्शाते हैं? W से। पूर्ण संख्या को W से दर्शाया जाता है। समझ में आ गया? अब बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं पता। नहीं पता। सबसे बड़ा होल नंबर नहीं पता, लार्जेस्ट होल नंबर, ठीक है। अब बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है? 0, ठीक है। ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है? 0। तो स्पेशल, ये चीफ गेस्ट है, एक मुख्य अतिथि है जो पूर्ण संख्या में आकर के इसके साथ बैठ गया, प्राकृतिक नंबर के साथ आकर के बैठ गया, जिसको हम लोग नाम दे दिया पूर्ण संख्या। ओके, अब बताओ, लिखो, तुमको जो लिखने दिया उसको लिखो। क्या हो रहा है? देखो, अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोग को, है ना। ये जरूर याद रखना कि एक अंतर क्या है, ये पूछता है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, कौन सी संख्या का अंतर है? तो 0, इसमें 0 है उसमें नहीं है, ठीक है। अब बताओ दो पूर्ण संख्या को, एक पूर्ण संख्या हमारा ये है और एक पूर्ण संख्या ये है, दो पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? प्राकृतिक नहीं पूर्ण, तो हमेशा एक पूर्ण संख्या आएगा।
जीरो को छोड़ दे तो बाकी जितने भी हमारे पूर्ण संख्या हैं वो सब तो प्राकृतिक भी हैं, पूर्ण भी हैं, है ना। ये सब पूर्ण संख्या है कि नहीं, ये सारे प्राकृतिक भी हैं, साथ में नेचुरल नंबर भी है ना? तो दो होल नंबर को जोड़ने से एक तीसरा होल नंबर आता है, दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करने से भी तीसरा होल नंबर आता है। इसमें भी सेम है, डिवाइड करने से नहीं आएगा, भाग करेंगे तो, क्योंकि कई बार भाग करने से वो पॉइंट में भी आंसर आता है ना, दशमलव में भी आएगा। तो दशमलव में आए तो फिर वो पूर्ण संख्या नहीं रहा, पूर्ण संख्या मतलब पूरा पूरा नंबर है, ठीक है, 3 4 5 7। लेकिन भाग करेंगे, हाँ बहुत बार आएगा, जैसे कि 10 भागा 5, 10 भागा 5 क्या हो जाएगा 2। तो ऐसा में पूर्ण संख्या आएगा। लेकिन अगर 10 भागा 6 करो तो नहीं आएगा, ठीक है। घटाव में भी वैसा है, 10 घटाव 5 करो कितना आ जाएगा 5। पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या को घटाए पूर्ण संख्या आया। लेकिन 10 भागा 15 पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या को घटाए, क्या पूर्ण संख्या आया? नहीं आया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या को घटाने पर पूर्ण ही आए, वो दूसरा भी आ सकता है, ठीक है।